वक्त मुल्क की सूरत हाल है, आप सबको पता है कि दहशतगर्द दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को किसी तरीके नुकसान पहुंचाएं। आज से कोई 2 हफ्ते पहले कराची में बहुत बड़ी मिकदार में आतिशगीर मादा बरामद हुआ था। अभी भी हमें थ्रेड्स हैं कि जी कोई दहशतगर्द चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे सूबे सिंध के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई करें। तो उस सिलसिले में हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है और इंशाल्लाह ताला इन दहशतगर्दों को पहले भी हमने शिकस्त दी, हम आगे भी शिकस्त देंगे। दूसरा आपका सवाल था एनएफसी के हवाले से, तो देखें एनएफसी की नेशनल फाइनेंस कमीशन की कमेटी बन चुकी है, वो जो बनानी होती है और उसकी चल रही बातें, उसमें डिफरेंट अलग अलग किस्म की तजावीज़ आती हैं और उन तजावीज़ में ये भी है कि जी सूबों के, सिर्फ सिंध नहीं सारे सूबों के हिस्से को किया जाए। तो उस सिलसिले में हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जिस तरीके से सूबा सिंध ने अपने रिसोर्सेज को बढ़ाया है, ख़ास तौर पे सेल्स टैक्स ऑन सर्विस के हवाले से, इस तरीके से एफपीआर को भी चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज बढ़ाए और अगर वो नहीं बढ़ा सकता तो सिंध हाजिर है और सूबे हाजिर हैं, सिर्फ सिंध की बात नहीं करूँगा, हाजिर है कि वो अपना किरदार अदा करें और इंशाल्लाह ताला हम अफ़ाम व तफ़हीम से सब वही फैसला करेंगे जो पूरे मुल्क के फ़ायदे में होगा। नौकरी हलन पे पुटा जो आप देखें जो वाक़या हुआ है उसकी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी बाकी इंक्वायरी तो होम मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो भी इसमें अगर कोई कोताही होगी, किसी का कसूर होगा तो उसको सज़ा मिलेगी। दूसरा, सेवन शरीफ का मेला हज़रत लाल शहबाज कलंदर की कमान सूबा सिंध के वज़ीर आला के पास होती, किसी और के पास नहीं। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।